हेलो गाइज। आज मैं आपको बताऊंगा कि कोई भी, चाहे आपका कॉलेज एग्जामिनेशन का हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन का हो, या फिर नॉर्मल क्लासेज का हो, तो आपको पेपर को किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है, किस तरीके से आपको उसका एक डिसिप्लिन देना है। तो उसके लिए हम देखते हैं कि जो भी आपके पार्ट दे रखे हो उसमें पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी। तो जहाँ तक आपको फर्स्टली तो बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ऐसे है कि जो क्वेश्चन आपको जिस पार्ट के अच्छे से आते हैं तो उस पार्ट को आप स्टार्ट कीजिए। जैसे आपने स्टार्ट कर दिया पार्ट ए, तो जहाँ तक कोशिश आपकी रहेगी, तो कोशिश ये रहनी चाहिए कि उसमें आप पार्ट ए में क्वेश्चन जो सीनियरिटी से है, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4, इस हिसाब से आप उनको एक डिसिप्लिन में करें, तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। दूसरा, जैसे कि आपको पार्ट ए से क्वेश्चन नहीं आ रहे, तो आप उसकी जगह पार्ट बी स्टार्ट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पार्ट बी में भी ऐसा होना चाहिए कि पार्ट बी में जैसे कि 11वें नंबर से क्वेश्चन है तो 11 12, मतलब ऐसे सीनियरिटी से क्वेश्चन हो तो उसमें एक कॉपी चेक करने वाले के ऊपर एक पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है फ्रेंड उस चीज़ का। तो ये चीज़ें आपको खास तौर पे ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़, आप देखोगे कि मैं कौन सा पेन ले जाऊँ, रेगुलर यूज़ कर रहा हूँ वही ले जाऊँ या अलग पेन ले जाऊँ। तो उसके लिए मैं आपको एडवाइस करूँगा कि जो आप पेन अभी रेगुलर अपने क्लास वर्क के लिए, होमवर्क के लिए यूज़ कर रहे हो, वही पेन यूज़ कीजिए फ्रेंड्स आप। क्योंकि उससे ये होगा कि आप रेगुलर उसी पे आपका हाथ सेट हो रखा है। और एक नया पेन ले जाओगे तो वो कुछ टाइम तक तो आपको चलने में प्रॉब्लम करेगा, और हो सकता है आपके हाथ में उस हिसाब से सेट ना हो जिस हिसाब से आपका रेगुलर यूज वाला पेन हो। तो मैं आपको यही एडवाइस करूँगा कि जो पेन आप रेगुलर यूज कर रहे हो सकता है कि उसमें नया पेन ले लीजिए, थोड़ा सी उसको घर पे रफली यूज कर लीजिए, उसके बाद में आप एग्जामिनेशन के लिए ले जाए। उसके बाद में आपको मैं इस पेपर की कुछ एक डेकोरेशन या डिसिप्लिन्स बताऊंगा। तो उन चीज़ों में मेनली डिसिप्लिन में हम देखें तो आप फर्स्ट में यदि पेपर में लाइंस नहीं है, मतलब जो भी आपको आंसर बुक मिलेगी, बुक शीट मिलेगी, उसमें यदि लाइंस नहीं है, वैसे कॉलेज एग्जामिनेशन के देखें तो उसमें लाइंस रहती है। अदरवाइज जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन की बुकलेट में उसमें लाइंस नहीं होती, तो फर्स्ट में तो आप क्या करोगे, अपनी स्केल ले जाओगे और दोनों साइड में ऐसी लाइंस आप लगा लोगे, दोनों तरफ में बराबर गैप देके आप ये लाइंस लगा लोगे, ठीक है। उसके बाद में आपको अपने पार्ट वाइज क्वेश्चन शुरू करने, जैसे पार्ट ए, पार्ट बी कॉलेज में होता है, स्कूल जो भी आपके बोर्ड एग्जामिनेशन है उनमें भी यदि पार्ट वाइज है तो उसमें पार्ट वाइज कीजिए, अदरवाइज पार्ट वाइज नहीं है तो आप उसको डायरेक्टली सीनियरिटी से करने की ट्राई कीजिए। क्योंकि आप फर्स्ट में करोगे 20वां क्वेश्चन, फिर 8वां, फिर 10वां, तो उसमें थोड़ा सी डिसिप्लिन बिगड़ जाएगा। बाकी बोर्ड एग्जामिनेशन में तो ऐसे है कि जो क्वेश्चन आपको अच्छे से आ रहा है वही पहले कीजिए। कॉलेज एग्जामिनेशन का ऐसे है कि एक डिसिप्लिन दोगे आप तो कॉपी चेक करने वालों को मेन डिसिप्लिन से ज़्यादा मतलब रहता है। उतना कॉलेज का वो भीड़ भाड़ में उतनी आपकी कॉपी पे उतना एक एक वर्ड पे ध्यान जाए ही नहीं जाए, पर आपके डिसिप्लिन पे पक्का ध्यान जाता है जो भी आपके कॉपी चेक करने वाले सर रहेंगे उनका। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि फर्स्टली आपको क्या करना है, जैसे आपके हैं कि पार्ट ए किसी भी सब्जेक्ट का हो, फर्स्ट में आपको ऊपर ब्लैक पेन से आपको लिखना पार्ट ए हो, या आपको बी अच्छे से आ रहा है तो पार्ट बी लिख दीजिए फ्रेंड्स। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे पार्ट ए का आपको फर्स्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो एक लाइन का गैप देके आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर ए करके आप अपना सेकंड लाइन में अपना आंसर, जो भी आंसर आ रहा है आपको यहाँ से अपना आंसर शुरू कर दीजिए फ्रेंड। अब इसके बाद में अब यहाँ भी लिख सकते हो, और यहाँ नहीं लिखना चाहो तो आप यहाँ भी लिख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1 और आगे करके आंसर करके अब यहाँ से नीचे से आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। दोनों ही बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये थोड़ा सी एक डिसिप्लिन में लग रहा है कि ऊपर पार्ट आ गया, इधर से आपने क्वेश्चन स्टार्ट कर दी, और इनको आप स्केल से अंडरलाइन कर दीजिएगा फ्रेंड्स। इसको इधर करने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप करते हो तो कर दीजिए। और यहाँ लिखते हो तो इसको थोड़ा सी अच्छा दिखने के लिए आप कर सकते हो, ठीक है। इसके बाद में इसमें प्रॉपर तरीके से शुरू के जो 1 2 पेज है उसमें आप अच्छी राइटिंग से अपना करने की ट्राई कीजिए फ्रेंड। उसके बाद में जैसे ही आप
आगे जाओगे सेकंड पेज, थर्ड पेज या लास्ट के पेज में, उसमें उतना राइटिंग का मैटर नहीं रहेगा। उसमें राइटिंग का मैटर ऐसे नहीं रहेगा क्योंकि चेक करने वाला भी फर्स्ट वाली जो एक दो पेज है उन पे ज़्यादा ध्यान देगा। और आगे राइटिंग का मैटर उतना इसलिए नहीं रहेगा क्योंकि एग्जामिनर को भी पता है, कॉपी चेक करने वाले को भी ये पता है कि टाइम की प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि एक लिमिटेड टाइम रहता है और उसमें आपको एक लेंथी पेपर सोल्व करना रहता है। तो उस चीज़ को एग्जामिनर भी ध्यान में रखता है। और वो चीज़ आपको भी पता है कि हर हर पेज में आप फर्स्ट पेज की जैसी राइटिंग नहीं रख सकते उतना आराम से उतना, और किसी किसी की होती है तो वो सभी पेज में सेम रखने की ट्राई कीजिए, क्योंकि राइटिंग का तो मैटर है ही। राइटिंग का ऐसे है कि यदि 20 नंबर का क्वेश्चन है और आपने अच्छी राइटिंग में कर रखा है और सही डिसिप्लिन से पॉइंट वाइज यदि उसको सोल्व कर रखा है, तो हो सकता है कि 20 में से 15 नंबर दे ही देंगे। अदरवाइज़ आपकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो हो सकता है 20 नंबर के क्वेश्चन आपने बिल्कुल अच्छे से पूरे पूरे पॉइंट लिखे हैं आपने और राइटिंग उसमें बेकार है, तो हो सकता है 15 नंबर देने की जगह वो आपको 10 नंबर ही दे दे। इन चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है। तो वो कोई इश्यू नहीं है फ्रेंड्स कि आप महंगा पेन ले जाओ या सस्ता पेन ले जाओ, जो आप रेगुलर यूज़ कर रहे हो। मैं जैसे ये नॉर्मली 3-3 रुपये 5-5 रुपये वाले पेन जो आप डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हो उन्हीं से आप लिख सकते हो, अच्छे से लिख सकते हो, क्योंकि ये आपके हाथ में सेट हो रखे हैं। बाकी सबकी अलग अलग एडवाइस है, आप अपने हिसाब से जो भी आपके सूटेबल हो वो पेन यूज़ कीजिएगा फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।